नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 4 पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। बच्चों, आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। वे भारत के एक बहुत ही मशहूर कवि, लेखक, निबंधकार और गीतकार थे। आज़ाद भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका प्रमुख योगदान रहा है। आज हम उनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। द पोएम इज रिटन बाय द फेमस पोएट माखनलाल चतुर्वेदी जी, who was an Indian poet, writer and a journalist. He is remembered for his participation in the India's national struggle for independence. तो बच्चों, समझ में आया कि पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि पुष्प की क्या अभिलाषा थी, उसकी क्या इच्छा थी। चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा। इस कविता का सारांश यह है कि एक पुष्प जिसका प्राकृतिक इस्तेमाल सुंदर स्त्रियों पर सुशोभित होना, प्रेमियों के गले की माला बनना, भगवानों की मूर्तियों पर चढ़ाया जाना और सम्राटों के शव पर डाला जाना है। लेकिन पुष्प वीर सैनिकों के पैरों तले अपना बलिदान देना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की है। The summary of this poem that a flower which is natural is used to beautify beautiful women, garland around the throats of lovers, to be offered to idols of gods and put on the bodies of empires, but flowers want to sacrifice his life under the feet of the brave soldiers. In this poem, the poet has tried to inculcate the spirit of patriotism. चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा। इस कविता द्वारा माखनलाल जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जब कभी माली अपने बगीचे से फूल तोड़ने जाता है तो माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो। तो इस पर फूल कहता है। Through this poem, Makhanlal ji has tried to explain that whatever a gardener goes to pluck flowers from his garden, the gardener asks the flower, "Where do you want to go? If you want to become a garland or to be offered at the feet of God." Then the flower says, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। फूल क्या कहता है कि मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं किसी सुंदर स्त्री के गले का हार बनूं। I don't desire to be a part of made in jewelry of beautiful women. चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, और मुझे ये भी चाह नहीं है कि मैं 2 प्रेमियों के गले के लिए माला बनूं या 2 प्रेमियों के गले का हार बनूं।
I don't desire to be in the garland of young lovers. अतः पुष्प कहता है कि न तो किसी सुंदर स्त्री के गले का आभूषण बनना चाहता है और न ही दो प्रेमियों के गले का हार बनना चाहता है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इसके बाद पुष्प क्या कहता है कि उसकी यह भी चाह नहीं है, वह यह नहीं चाहता कि किसी मृतक राजा, किसी मरे हुए राजा के शरीर पर मुझे पुष्प की तरह चढ़ाया जाए, और यह भी मेरी चाहत नहीं है कि मैं किसी भगवान के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर बहुत ही गर्व करूं। नेक्स्ट फ्लावर सेड, I don't desire to be spread over the king's dead bodies, and I don't desire to be placed as a crown of God's head. अर्थात फूल न तो किसी राजा के मृत शरीर पर चढ़ना चाहता है और न ही भगवान के सिर पर शोभायमान होना चाहता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आवे वीर अनेक। पुष्प कहता है, हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहाँ शूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हों। मैं उन शूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूँगा। Then the flower said, just pluck me, gardener, and throw me on the way which is taken by the brave soldiers to give away their lives for the motherland. अतः पुष्प की क्या अभिलाषा है, उसकी क्या चाह है कि वह न तो किसी सुंदर स्त्री के गले का आभूषण बनना चाहता है और न ही किन्हीं प्रेमियों के गले का हार बनना चाहता है और न ही किसी राजा के मृतक शरीर पर भेंट चढ़ना चाहता है और भगवान के सिर पर भी शोभायमान नहीं होना चाहता। वह क्या चाहता है? वह बस इतना चाहता है कि उसे तोड़कर उस राह में फेंक दिया जाए जिस राह से हमारे मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर नौजवान जिस राह से गुजरते हैं, उस राह में नीचे गिरकर उन शूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करना चाहते हैं। यही उनकी अभिलाषा है। वह भी हमारे देश के नौजवानों की तरह अपने आप का बलिदान करना चाहते हैं। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सबके मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? In this poem, the poet expresses all the wishes of a flower. He is saying that the flower loves its motherland to such an extent that it doesn't want anything but to fall on its motherland. So the flower says it just wants to be plucked and thrown on the way on which the brave soldiers sacrificed their lives. Understood? ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि एक पुष्प की क्या अभिलाषा थी, क्या इच्छा थी, उसकी क्या चाह थी। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।